जी पे नेम प्लेट लगी है, वो बदतमीजी कर रहे थे। देख करके जो हमारी बहन बेटी आ रही है बुरखे वाली, और मुस्लिम समाज के जो व्यक्तियों में उत्साह है वोट के लिए, वो लोग आ रहे हैं। लेकिन वो बंटी कुमार का जो दीवान जी है उसने बदतमीजी करी। क्या सच्चाई है क्या बुरखे देख कर रोका जा रहा है? हाँ बिल्कुल रोका जा रहा है। वोट नहीं डालने दे रहे, मुझे सादात में वोट नहीं डालने दे रहे। इतनी शिकायतों के बाद लगता है चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, न उसे दिखाई दे रहा है न सुनाई। बीजेपी ये चुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाह रही है। अखिलेश यादव ने भी पीसी की है। अखिलेश यादव के पीसी के बाद जो है हम जनता के पास आए और जनता से पूछेंगे कि इस पे क्या सोचते हैं। अंशु भाई, क्या लग रहा है फिर से जो वही कि वोटरों को रोका जा रहा है? आप लोग आरोप लगाने लगते हैं, अखिलेश यादव भी पीसी करके आरोप लगा रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव जनता की आवाज उठाने का काम करते हैं। जिस तरीके से हम नहीं कह रहे, आप लोग कह रहे हैं। अखिलेश यादव जी हो या हमें मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि कुंदरकी में हमारे वोटरों को धमकाया जाता है, करहल में हमारे वोटरों को धमकाया जाता है, हर जगह हमारे वोटरों को, शीशामऊ में हमारे वोटरों को धमकाया जाता है। मतलब जहां इन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नैया है वो डूब रही है, वहां ये पुलिस बल का सहारा लेके समाजवादी पार्टी के वोटरों को, पीडीए के लोगों को धमकाने का काम करते हैं। लेकिन इस बार इनका धमकाना, इनका प्रशासन सब फेल हो गया, क्योंकि जनता इतना साइकिल पे बटन दबाने का काम कर रही है, इतना साइकिल पे बटन दबाने का काम कर रही है कि जो इनका फूल है ना कमल का, उसका पत्ता पत्ता बिखर रहा है। ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि हार रहे समाजवादी पार्टी, इसलिए आरोप लगा रहे हैं। अरे किस व्यक्ति की बात करें जिसकी कोई गरिमा नहीं है? झांसी में 10 मासूम बच्चों की मौत हो जाती है, लेकिन वो व्यक्ति रैली करने लगता है, वो वीआईपी प्रोटोकॉल के तहत चूना लगवाता है सड़क पे। अब उस व्यक्ति की बात करें, ये लोग तो चुनाव के लिए जन्मे हैं, ये लोग जनता के लिए नहीं जन्मे, ये लोग सिर्फ माहौल बनाने के लिए किस तरीके से वोटरों का बेवकूफ बना के अपने पक्ष में वोट लिया जाए। लेकिन प्रदेश की जनता, गाजियाबाद हो, शीशामऊ हो, करहल, आप देख रहे हैं गाजियाबाद में आपको दिख रहा होगा कि कमल का जो फूल है वो बिल्कुल मुरझा चुका है, सूख चुका है। किस तरीके से समाजवादी की जो साइकिल है चलती जा रही है, इंडिया गठबंधन के लोग चल रहे हैं, पीडीए के लोग घर से बाहर निकल के साइकिल पर बटन दबाने का काम कर रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं के चेहरे एकदम मुरझाए हुए हैं। जो प्रत्याशी है वो कह रहे हैं कि प्रशासन, वो जिसकी सरकार है वही प्रशासन पर आरोप लगाने का काम कर रहा है। भारत समाचार के माध्यम से हमें पता चला कि वो कह रहे हैं कि दिल्ली नोएडा बंद कर रखा है, दिल्ली नोएडा बंद नहीं कर रखा, वोटर बाहर निकल गया है, मोबाइल नहीं ले जाने दिया जा रहा बूथ की वजह से, जिससे वोटर नाराज होकर वोट नहीं दे पा रहा। तो इनकी बातों से साफ पता चल रहा है कि इनके चेहरे में और इनके मन में मासूमियत छा चुकी है। भाजपा के कार्यालय का दिया बुझ गया है, गाजियाबाद का, करहल, शीशामऊ, तमाम जगह का 9 की 9 जहां उपचुनाव सीट हो रही है, चुनाव हो रही है, वहां समाजवादी पार्टी भारी मतों से जीतने का आरोप लगा रहे हैं। प्रशासन पुलिस पर आरोप लगाया, दिन भर आरोप लगाते रहे कि लाठीचार्ज भी करी वोटरों को। कई ऐसे वीडियो सामने भी आए जहाँ लाठीचार्ज की वीडियो देखी गई। तो वीडियो सामने आए हैं ना, ऐसा तो नहीं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की वर्दी पहन के जनता को मारने का काम कर दिया। पुलिस तो योगी सरकार की है और वीडियो लगातार होने का काम कर, जो वीडियो आ रही है उसके आधार पर बोल रहे हैं। हम क्या पत्रकार बोलने का काम कर रहे हैं? पत्रकारों की वीडियो आई है हमारे पास। आरोप लगा रहे हैं कि लाठी डंडे चले रहे हैं, लेकिन जो नारे थे नेक हैं, एक हैं, सेफ हैं, बटो कटो, इन्हीं नारों की वजह से तो ये हाल हो रहा है। इन्हीं नारों की वजह से इनका ये हाल हो रहा है। ऐसी नारे इन्हें विदाई कराने का काम करेंगे। उपचुनाव 27 का सत्ताधीश तय करने वाला चुनाव है और इसमें साफ नजर आ रहा है कि 27 का सत्ताधीश अखिलेश यादव होने वाले हैं। पहले से रोना तो नहीं गाड़ना शुरू कर दिया सुबह से कि हार का ठिकरा है, फिर से प्रशासन में फोड़ दो? देखिए, हर जगह आपने देखा प्रशासन के हाथ में लगातार ये हमेशा तंत्र का इस्तेमाल करते रहेंगे। सुबह आपने देखा भारत समाचार के माध्यम से पता चला कि गाजियाबाद में 30 ईवीएम खराब है, 30 ईवीएम बदली गई, 310 बूथ नंबर का ईवीएम खराब है। तो ये लोग तमाम चीजें चलती रहती हैं, ये चुनाव में ये ऐसी प्रक्रिया चलते रहते हैं। लेकिन हमें जनता पे विश्वास है, हमें विश्वास है कि पुलिस कितनी भी लाठी चला ले योगी सरकार के आदेश पे, अगर सरकार चाहे तो। लेकिन जो प्रदेश की जनता है, जो गाजियाबाद की जनता है, वो घर से निकल के पुलिस और प्रशासन से लड़ के अखिलेश यादव के पक्ष को मजबूत करने का काम करेगी, वोट देने का काम करेगी, सिंगराज जाटव को गाजियाबाद से जिताने का काम करेगी। मशीन पे सवाल तो एक जो वोट देकर वो भी लगा रहे हैं लगातार, फिर से मशीन घेरा पे है। देखिए, मशीन ऐसी चीज है जिसके हाथ में किसी को नहीं पता। मशीन लगातार खराब होती रहती है, ठीक होती रहती है, जिसके लिए लगातार देश की जनता हो या जो बुद्धिजीवी लोग हैं आवाज उठाते रहते हैं। लेकिन पता नहीं कि मोदी जी का जो प्राण है वो मशीन में अटका हुआ है। जिस तरीके से रावण का प्राण नाभि में अटका हुआ था, उसी तरीके से मोदी जी का प्राण मशीन में अटका हुआ है। ये तय है, देश की जनता जानती है, उनके भी लोग जानते हैं, हमारे भी लोग जानते हैं। तो नहीं पीसी करके अखिलेश यादव दबाव बना रहा है, हार के डर से पहले पीसी कर दो। अखिलेश यादव पीसी करके जनता के लिए आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। वो जनता की जो आवाज दबाई जा रही है उस आवाज को ताकत देने का काम कर रहे हैं। अरे देश में ऐसा कोई तो नेता है जो जनता की आवाज उठाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है? औरों के तमुंह में दही जम गया। अभी तक 10-10 साल प्रधानमंत्री बने हुए हो गए, लेकिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाता। योगी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते। एक है सेफ है। अरे एक है सेफ, वही कहते हैं बटोगे तो कटोगे, वही कहने एक है सेफ है, जुड़ेंगे जीतेंगे, ये हमारा नारा है। हम लोग हैं जोड़ने वाले, गंगा जमुनी तहजीबी वाले, समाजवादी पीडीए के लोग हैं। योगी और मोदी जी नहीं है, पूरा देश जानता है। क्या लग रहा है, आरोप लगा दिया फिर से? आरोप नहीं लगाया है, जो ये कर रहे हैं उसका आईना दिखाया है, और आरोप हम नहीं लगा रहे। आप देखिए, बड़े न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमें ये जानकारी प्राप्त हो रही है। अभी एक वीडियो डली है, न्यूज़ 24 के पत्रकार वहाँ पे भिड़ रहे हैं पुलिस प्रशासन से कि आप क्यों ये भेदभाव कर रहे हो, आप क्यों बायस्ड हो, आप क्यों शासन के प्रशासन के दम पे चुनाव जिताना चाह रहे हो भाजपा को। कहने बुरखा देख के रोका जा रहा है। बिल्कुल रोका जा रहा है, बुरखा देख के, टोपी देख के रोका जा रहा है, यादव देख के रोका जा रहा है, वोटिंग लिस्ट से नाम काटे जाते हैं, उनको पर्ची वहाँ पे जाने नहीं दिया जाता, मतदान केंद्र तक नहीं जाने दिया जाता। भाजपा के बड़े नेता कह रहे हैं
हैं शांतिपूर्वक सब कुछ चल रहा है। भैया भाजपा जहां अपना गाजियाबाद को गढ़ बताया करती थी, यहां भाजपा के गढ़ में समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट सिंहराज जाटव पूर्ण बहुमत से जीतने जा रहा है। आप देखिए यहाँ का जो कैंडिडेट के साथ जो यहाँ का वोटर है, जो कोर वोटर है, वो हमारे कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट सिंहराज जाटव जी के साथ है, साइकिल दबा रहा है। और जो लग रहा है आपको, तो फिर आरोप क्यों लगा रहे हैं कि पिटाई हो रही है, प्रशासन के बल पे जीत रही बीजेपी? आरोप नहीं लगा रहे हैं, भाजपा के जो बाहरी कैंडिडेट आए हैं ना, वो अपने साथ भीड़ लगाने के लिए बाहरी लोग भी लेके आ रहे हैं साहिबाबाद से। यहाँ के लोग उनके साथ नहीं है, यहाँ के लोग सिंहराज जाटव जी के साथ हैं। 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो सबके सामने हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। सेफ है और बटो कटो का नारा कितना असर दिख रहा है? ये एक है सेफ है, तो हमारे नेता ने पहले ही बोल दिया, आदरणीय अखिलेश यादव जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले ही बोल चुके हैं कि जुड़ोगे तो जीतोगे। वो हमेशा लोगों को जोड़ करके बढ़ाने की काम कर राजनीति करते हैं और लोगों को जोड़ करके राजनीति करते हैं। ये काटने का बांटने का काम तो भाजपा करती है, कभी धर्म में, कभी जातियों में, कभी ऊंच नीच में, कभी भेदभाव। ये भाजपा की राजनीति है, डिवाइड एंड रूल की, हमारी नहीं है। जैसे पहले जब अंग्रेज़ों का शासन था तो एक आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद 2014 के बाद आई है भारतीय जनता पार्टी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की रिफाइंड फॉर्म है। ये जनता को और देशवासियों को केवल लूटने का काम करती है। ये लोगों को भ्रमित करके, लोगों को मुद्दों से भटका के, जो असल मुद्दे हैं, जो जनता के हक के मुद्दे हैं, उनसे भटका के राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। बीजेपी आरोप तो लगाती है कि जैसे हारती है विपक्ष, या तो प्रशासन पर आरोप लगाएगी या फिर मशीन पर रोना रोएगी। भैया विपक्ष जिन सीटों पे समाजवादी पार्टी का पिछले 30 साल से 36 साल से समाजवादी पार्टी का विधायक जीतता आ रहा है, इनकी लहर में वहाँ पे ये विधायक नहीं बना पाए, या उन सीटों पे भी आप दबाव बना रहे हैं प्रशासन के जोर पे। लेकिन लास्ट में जब रिजल्ट खुलेंगे तो समाजवादी पार्टी पुरजोर से समाजवादी पार्टी का 9 की 9 सीटों पे कैंडिडेट जीतने का काम करेंगे और गाजियाबाद इतिहास रचेगा। अयोध्या वाला रिजल्ट आएगा गाजियाबाद में, अयोध्या वाला रिजल्ट आएगा। लेकिन आरोप तो लगने लगे हैं ना प्रशासन पे। देखिए, आरोप लगना स्वाभाविक बात है, क्योंकि प्रशासन चुनाव लड़ रहा है। प्रशासन चुनाव लड़ रहा है, बिल्कुल। योगी जी का प्रशासन चुनाव लड़ रहा है। योगी जी के पास प्रत्याशी नहीं है गाजियाबाद में। बताओ आप, साहिबाबाद से दूसरी विधानसभाओं से प्रत्याशी लाना पड़ रहा है। राजनीतिक वो उनके पार्टी है, उनका थोड़े मतलब है। 9 में से 5 सीटों में प्रत्याशी बताए जा रहे हैं बाहर के हैं, लोकल है ही नहीं। वो क्या आरोप लगा रहे हैं कि बुरखा टोपी देख के मारा जा रहा है, उनके मोहल्लों को सील कर दिया गया है। पुलिस वाले कई जगहों पे आधार कार्ड चेक कर रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव जी का कल ट्वीट भी आया था और मैसेज भी आया था सबके पास कि पुलिस वालों का कोई अधिकार नहीं है कि वो वोटर आईडी या फिर आधार कार्ड चेक करें। वो सिर्फ BLO कर सकते हैं, या जो अंदर पीठासीन अधिकारी बैठे वो कर सकते हैं, लेकिन पुलिस वाले चेक कर रहे हैं। इस वजह से आरोप लगाया जा रहा है। जाति देख के, टोपी देख के और मजहब देख के वोट डालने की इजाज़त दी जा रही है। पीसी करते ही फिर से प्रशासन पे घेराव कराएगी आप अखिलेश यादव ने। देखिए, शिकायत आई है कई जिलों में कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है, 9 की 9 सीटें हार रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं, प्रशासन पार्टी हम कहेंगे उसे, जो प्रशासन चुनाव लड़ा, DM SSP दरोगा से लेकर सारे लोग जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर प्रेस की गई है कि मुस्लिम क्षेत्रों में रोका जा रहा है मुस्लिम को। दलित का रोना है, हर बार का ये रोना है। रोना नहीं है, ये सच्चाई है। उन्हें पता है कि PDA वोटर एक हो चुका है और सब जाके समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रहा है। PDA नहीं, एक है तो सेफ है का नारा मोदी जी का छा चुका है, और PDA कटेंगे नहीं, कटेंगे नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। PDA एक है और PDA सेफ है। PDA एक है और PDA सेफ है। मोदी जी का नारा कहाँ गया? मोदी जी का नारा हमने अपना लिया, वो हमारा नारा हो चुका है। उन्होंने हमारे लिए बनाया। योगी और मोदी खुद बट रहे हैं और खुद ही कट रहे हैं। लगातार आरोप लग रहे हैं कि पुलिस प्रशासन पे, ये पहली बार नहीं है कि कह रहे हैं कि मुस्लिमों के क्षेत्रों में सख्ती कर दी है, डंडेबाजी हो रही है, मारा जा रहा है बुरके देख के। क्या लग रहा है? बिल्कुल सच्चाई है। पुलिस प्रशासन योगी जी के लिए काम कर रहा है। हम अभी एक बूथ पर गए थे, न्यू रेनबो पब्लिक स्कूल, वहाँ एक बंटी कुमार के नाम से एक दीवान जी पे नेम प्लेट लगी है। वो बदतमीजी कर रहे थे। देख करके जो हमारी बहन बेटी आ रही है बुरखे वाली, और मुस्लिम समाज के जो व्यक्तियों में उत्साह है वोट के लिए, वो लोग आ रहे हैं। लेकिन वो बंटी कुमार का जो दीवान जी है उसने बदतमीजी करी। क्या सच्चाई है क्या बुरखे देख कर रोका जा रहा है? हाँ, बिल्कुल रोका जाए। हमारी वोटों को, जो गरीब मजलूम दलित और पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो छात्र नौजवान है, वो PDA को वोट करने जा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन वोट नहीं करने दे रहा। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता, बड़े नेता कह रहे हैं कि आरोप है, ये शांतिपूर्वक हो रहा है, कोई भी प्रशासन जो है दखल नहीं दे रहा है। सच्चाई है भाई, आरोप नहीं है, सच्चाई है भाई। हमने ये बोला कि कोई पहचान पत्र अगर किसी पे नहीं है और वोटर लिस्ट में नाम है, तो आधार कार्ड से भी वोट डल सकती है। कई ID हैं जिससे डल सकती है, लेकिन वो बहाना बनाते हैं और वो हमारी बहन बेटियों को, मुस्लिम समाज को भगा रहे हैं। तो प्रशासन का हर बार रहता है, ये सरकार हमेशा लटके जोर पर लोगों को डराती है, धमकाती है और उन्हें वोट डालने से रोकती है। और ये आप देख सकते हैं, चुनाव की डेट जैसे कि 13 तारीख थी, और हमारे अखिलेश यादव जी जब आए थे 5 तारीख में, तो उन्होंने बात बोली थी कि इनकी तैयारियां अभी पूरी नहीं है, इसलिए इन्होंने चुनाव की डेट 20 तारीख कर दी है, क्योंकि अभी प्रशासन को इन्होंने पूरी तरह ट्रेनिंग नहीं दी है कि चुनाव कैसे लड़ना है। ये हमेशा से मुद्दा रहा है कि प्रशासन, हम खुद अपनी आंखों से देखते हैं, वीडियो देखते हैं कि लोगों को अंदर जाने से रोकते हैं, और बाकायदा कल
चुनाव आयोग का लेटर आया है कि पुलिस अधिकारियों को किसी की पहचान पत्र या आधार कार्ड चेक करने का कोई अधिकार नहीं है, पर उसके बाद भी पुलिस प्रशासन और अधिकारी लोगों के आई कार्ड चेक करते हैं और उन्हें रोकते हैं। और रही बात हमेशा पार्टी पे जो आप टैग लगा के रखते हैं कि ये उसकी मुसलमानों की पार्टी है, ये है, मैं आपको एक बात कहना देना चाहता हूँ कि मैं धर्म से हिंदू हूँ, बरादरी से जाट हूँ और मैं सच्चे नेता अखिलेश यादव जी के साथ हूँ। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, नारा सब नहीं हुआ क्या, बटोगे तो कटोगे? ये कोई नारा बटोगे तो कटोगे, तो ये अपने लिए बोल रहे थे ना कि अगर बट गए तो फिर कट जाएंगे और मर जाएंगे, और ये तो आप देख रहे हो, तो बट और कट तो ये गए, दिल्ली और यूपी आपस में ही बट गया और कट गया। लड़ रहा है क्या दिल्ली का ये तो सब पूरी दुनिया जानती है, इसका असर इस चुनाव में भी देखने को मिलेगा और आप देख ही चुके हो लोकसभा 2024 के चुनाव में क्या असर हुआ। अगर बीजेपी हारती है तो क्या योगी आदित्यनाथ सीएम नहीं रहेंगे? वो मुझे लगता है उनकी पार्टी उनका झोला बस्ता उतार के उन्हें वापसी मठ में भेज देगी, मुझे ये लगता है। उतार देंगे? बिल्कुल, वो मठ में वापसी जाने 2027 में वापसी मठ में जाएंगे वो। 27 से पहले ये उपचुनाव हारते ही मोदी जी उन्हें गोरखपुर भेज रहे हैं मठ में दोबारा से। योगी जी को मठ भेज रहे हैं? बिल्कुल, मैं नहीं भेज रहा हूँ, मोदी जी भेजेंगे। मैं कौन होता हूँ? मोदी जी जनता बटन दबाएगी और योगी जी मठ में जाएंगे। जनता तो जा रही है, वोट दे रही शांतिपूर्वक, आरोप तो आप ही लोग तो जनता इलेक्शन कमीशन पे पास क्यों नहीं जाते? बिल्कुल सही कह रहे हैं, जनता वोट दे रही है, जनता समाजवादी पार्टी को वोट दे रही है पूरे उपचुनाव में। और लाठी डंडे कह रहा है, करहल में लाठी डंडे चली, सीमा मऊ में चली, लाठी चला ले, डंडे चला ले, लेकिन सपा के लोग डंडा लेके तैयार है, जैसी करनी वैसी भरनी वाला। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। क्या करेंगे, हिंसा करेंगे क्या समाज में? नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। क्या कैसे देंगे वहाँ पत्थर से? ईंट फेंकेगा तो उसे पत्थर मिलेगा। ईंट का जवाब पत्थर से मतलब है वो लठ चलाएंगे और हम बटन दबाएंगे। ईंट का जवाब पत्थर से मतलब है कि हम उनके लाठी डंडों का जो जवाब है वो हम अपने बटन को दबा के वोट की चोट देंगे। वोट की चोट? बिल्कुल, वोट की चोट देंगे। देखिए, इलेक्शन कमीशन भी तो है, आप लोग इलेक्शन कमीशन पर जाइए, उनका आरोप लगा जो रहे हैं आप उन पर कंप्लेंट करिए, उस पर कार्रवाई करेगी इलेक्शन कमीशन। देखिए, लड़ाई सिर्फ दो जनों की है, समाजवादी पार्टी PDX जो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। आपने देखा कि बाकी लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भाजपा का समर्थन करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो हैदराबाद वाला हो, चाहे वो सहारनपुर वाला हो, चाहे वो बहन जी हो हाथी वाली, सबको पता है। क्योंकि मैं इसलिए बात करूँ, लगातार आपने दो बार इलेक्शन कमीशन की बात कर दी। इलेक्शन कमीशन के पास समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्यामलाल पाल जी गए, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने आदेश देने का काम किया कि पुलिस कर्मी के लोग व्यक्ति जो वोट देने आएगा उसकी ID चेक नहीं करेंगे। उसके लिए भी लड़ाई समाजवादी पार्टी के लोगों ने लड़ी। तो समाजवादी पार्टी ही है जो इलेक्शन कमीशन के पास जाती है, जो किसी भी न्यायिक तरीके से, जो संवैधानिक हक है, जो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग को, लोगों के हक को निष्पक्षता तरीके से सरकार से करवाने की मांग करती है। अखिलेश यादव PC में क्या कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन अपने PF से भी जाएंगे और सम्मान से भी जाएंगे, ऐसा क्या मतलब? देखिए, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और 27 में मुख्यमंत्री हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि लोगों की वीडियो बन रही है, जो अधिकारी सरकार के आदेश पे काम करने का काम कर रहे हैं, तो हमारे लोग उनकी वीडियो बनाने का काम करें, और वो सारी सूचना राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पास है, जो 27 में मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। उसके बाद नाप दिए जाएंगे ये लोग, इनको पता नहीं चलेगा कि कहाँ चले गए लोग, ऐसी ऐसी जगह जाएंगे। जिस तरीके का इन्होंने कृत्य करने का काम किया, लोग, अगर आप किसी संवैधानिक कुर्सी पे बैठे हैं तो लोकतंत्र के रक्षक हैं आप, लेकिन आप ही लोकतंत्र का भक्षक बनेंगे। चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है अकेले, चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ इनके DM और SP लड़ने का काम कर रहे हैं, इनकी पुलिस और इनकी शासन और प्रशासन लड़ने का काम कर रही है। तो अखिलेश यादव जी का इस रूप में बयान था। अगर सीट हारते तो ठिकरा फिर प्रशासन पे इस बार भी नहीं, या मशीन पे? देखिए, सीट हार रही है, ठिकरा मशीन है, प्रशासन, जनता त्रस्त है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जनता, आप गाजियाबाद की बात करें, गाजियाबाद में जो मुख्य मुद्दों से जनता त्रस्त है, बाहर से कैंडिडेट आता है, लेकिन फिर भी जनता के बटन दबाने के बाद भी अगर बीजेपी का विधायक और सांसद बन जाता है तो किसके ऊपर ठिकरा जाएगा? राहुल गांधी अखिलेश यादव के ऊपर तो नहीं जाएगा भाई, जिसके पास सरकारी तोते हैं उसी के ऊपर तो जाएगा भाई। ऐसा क्यों है कि जो लोग बाहर से, जो लोग विपक्ष में होते हैं उन पर CBI छापा मारने का काम करती है, और जो लोग पार्टी में चले जाते हैं भाजपा में, उन पर छापा मारने का काम नहीं होता। आपने अभी देखा कि महाराष्ट्र में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव के पास 5 करोड़ रुपए पकड़े गए होटल में। अगर ये विपक्ष के किसी नेता के पास पकड़ा जाता तो मुझे लगता है कि उसका टिकट कैंसिल हो जाता है। चलिए, पहली बार तो नहीं, लाठी डंडा का आरोप जो है हमेशा लगाते रहती है, मैंने क्या बोला? कार्रवाई क्या करती है विपक्ष, क्या करेगी? विपक्ष लगातार इसलिए आवाज उठाने का काम करती है और जनता इसी लाठी डंडे के बदले में ना वोट देने का काम करती है। विपक्ष ये करती है कि विपक्ष 5 से 37 पे आ जाती है, विपक्ष 5 से 42 पे आ जाती है, जनता इस लाठी के जवाब को 5 से 42 पे लाके देती है। उत्तर प्रदेश में मोदी का रथ रोकने का काम करती है। बुरखे की राजनीति हो रही है, बुरखा देख के रोका जा रहा है? ये तो कपड़े, ये तो रोकते हैं, आपको भी पता है। जो देश का प्रधानमंत्री कह दे कि हम कपड़े देख के बता देते हैं कौन से किसके लोग हैं, तो कपड़ों के आधार पर जो जाति और धर्म की बात करता है, कपड़ों के आधार पर वोट की भी बात करता है कि कौन हमारे हैं, कौन किसके हैं। चलिए, ठीक है, बिल्कुल। क्या लग रहा है, कपड़े देख के बुरखे टोपी की फिर से बात हो रही है? एक खबर मीरापुर से भी आई है, कुंदरकी की भी आई है कि बीच में जो मुस्लिम इलाके हैं, बीच में वीडियो आ रही है कि वो लगा दिया गया, बैरिकेडिंग लगा दी गई। देखिए, जाहिर सी बात है, कपड़े और दाढ़ी और टोपी देख के ही इस देश का भविष्य तय करने की कोशिश करी जा रही है। इसीलिए हमारे नेता और हम सब के नेता उत्तर प्रदेश में, जिन्होंने अभी 27 के सत्ताधीश भी हैं और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम किया,
उन्होंने पीडीए बनाया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आधी आबादी और अगड़ों में पिछड़े, ये एक समीकरण बनाया। सुनिए, तो उन्होंने भी तो एक कर दिया ना। लेकिन उन्होंने कपड़े और तिलक और दाढ़ी देख के फैसला नहीं लिया। जिस हिसाब से मोदी और योगी देश को भ्रमित करने का जो काम कर रहे हैं, वो एक जाति को लेके चलने का काम कर रहे हैं। लेकिन आपने कहा मीरापुर में बैरिकेडिंग लगा दी गई, क्यों लगा दी गई? कौन से वोटरों को रोका गया? वो सुरक्षा की दृष्टि से बता रही है पुलिस। सुरक्षा की दृष्टि से सिर्फ क्या मुस्लिमों को ही रोका जाएगा या हिंदुओं को रोका जाएगा या सबको रोका जाना चाहिए? आप बताओ भाई, सबको रोका जाना चाहिए ना। उनके कपड़े देख के, उनकी दाढ़ी देख के नहीं रोका जाना चाहिए। ये कुछ भी कर ले, आपको मैं आज बता रहा हूँ, अभी लगभग 2:30-3 बज रहे हैं, 6 बजे तक बम्पर वोटिंग होने वाली है और पीडीए के प्रत्याशी जहाँ जहाँ भी हैं सब जीतने वाले हैं। सब जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे, सारे जीतने वाले हैं और मजबूत स्थिति में हैं। और अयोध्या वाला कांड जो हुआ था, अयोध्या में पासी जी जीते हैं, यहाँ पे जाटव जी जीतने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। नारा कितना चल रहा है? मेरी बात सुनो, अब की बार गाजियाबाद की जनता ने जो है ना, लाइन पार क्षेत्र से पूरा मन बना चुकी है कि प्रत्याशी बदलना है। लाइन पार क्षेत्र से विधायक बनाने का पूरा मन बना, पहले रोना शुरू कर दिया, प्रशासन पर आरोप लगा दे। कहाँ है तमाम ठेकेदार? प्रशासन में फोड़ देंगे आप। सारी बिरादरी मन बना चुकी है कि सिंहराज जाटव अखिलेश यादव जी का विधायक बनाने का मन बना चुकी है। हार गए तो किस पे ठेकेदार फोड़ेंगे? नहीं, हारने का कोई मतलब नहीं, हम लोग जीत रहे हैं और भारी तादाद से जीत रहे हैं। तमाम मोमडन, एससी और तमाम स्वर्ण कास्ट भी अखिलेश यादव को पसंद कर रही है। तो आरोप लगा रहे हैं मुस्लिमों को वोट डालने से रोक रहे हैं, मारे जा रहे, लाठी चल रहे हैं। और अखिलेश यादव भारी मतों से जीत रहे हैं। हमारे यहाँ सिंहराज जाटव भारी मतों से जीत रहे हैं। लेकिन रोका जा रहा है कहीं ना कहीं। देखिए